नमस्कार दोस्तों, अब गांव से जो है खेत में आ लिए हैं और खेत में सब जो है वेल सेट है। क्योंकि दोस्तों खेत कहीं भी आप कहीं भी चले जाओ, खेत कहीं भगे नहीं जाते। हल्का फुल्का सा जो है मामूली माइनर, जैसे पशु आ जाते हैं घूमते फिरते, जैसे एक कोने के पोगे खा लिए, तोड़ दिए, गाय ने खराब कर दिए, तो इतना ही होता है। तो ये यहाँ कॉलोनी में भी दोस्तों अब सब जो है सब पूजा पाठ करने जो है ज़्यादातर सब जो है किसी न किसी रूप में, कोई दिवे देने, कोई कैसे गंगा स्नान पर पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों अब जो है पहले उधर चलते हैं इस तरफ से, फिर अंदर से चकमे से घूमते हुए छोल की तरफ निकलेंगे। इधर एकदम छोल में नहीं जा रहे हैं। अब दोस्तों बजरंगबली वाले पे, पंडित जी वाले पे यहाँ आ गए हैं, बाग वाले हिस्से पे। दोस्तों गन्ना बहुत स्पेशल चल रहा है। आप सभी के प्यार मोहब्बत से, आशीर्वाद से जो भाइयों ने भी जानकारी दी। तो दोस्तों इसमें देखा आपने सरसों का 13,235 असोजी गन्ना जोत का 38 बोया गया था। दोस्तों बहुत ही निरोगा और 42 इंची का, 40-42 इंची का बहुत बहुत शानदार जो है प्लॉट, जो ये खेत खड़ा है। और बराबर में नवीन भाई ने लगभग खेत खाली कर लिया, इसमें गेहूं बोए जाने हैं। तो दोस्तों हम भी अपने में हाथ निकाल लेंगे। इसमें जो है बहुत ज़्यादा एकदम से घास हुई है, सर्दियों का घास है। तो दोस्तों इसमें जो है एक ऑर्गेनिक, एक जैविक दवाई आती है घास को खत्म करने की। तो उसमें जो है घास पूरी तरह से खत्म ना होकर हल्की पीली पड़ जाती है। तो उसमें जो है वो गन्ने के लिए फिर धीरे धीरे खाद बन जाती है, गन्ने को जो है नुकसान नहीं पहुंचाती वो किसी भी तरह से। तो बाकी इधर गेहूं बोएंगे, काफ़ी अच्छी लोकेशन आएगी, फिर वो वाला खेत दिखने लगेगा यहाँ से, जो हमने पेड़ झांक रखे हैं अपने। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। दोस्तों अब जो है पीछे से यहाँ आ गए हैं और ये देखें गन्ने ने, इस वाले ने जो पेट्रोटैट है दोस्तों, इसमें तीसरी बार की पेडी छोड़नी है। तो सभी कह रहे हैं कि जब तीसरी बार का गन्ना इतना अच्छा निकल रहा है तो 38 को और 1 साल के लिए आजमाया जाए तीसरी बार की पेडी में। क्योंकि दोस्तों पूरा खेत खाली करके दोबारा बोना कोई होशियारी नहीं है कि इतना ज़्यादा पैमाने पर जुताई करना, जैसे पत्ती जुताई होगी और दोस्तों फिर फागण में गोबर की खाद डालना और बहुत ज़्यादा लागत लगा के खेत बोना। तो दोस्तों यही है कि 12 के पीछे का तो उजाड़ना पड़ेगा और वो भी जो है बराबर वाली भी उजाड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों अब जो है चलते हैं फटाफट अंदर की तरफ। अब दोस्तों आज जो है अगर ट्रैक्टर आएगा तो थोड़ा सा चारा यहाँ से काट के ले चलेंगे, क्योंकि गाय जो है नेपियर ज़्यादा शौक से खाती है, गोले इतने शौक से नहीं खाती। पीछे से यहाँ आ गए हैं और यहाँ देखें नेपियर पानी आते ही तसला विधि में कितना भयंकर बड़ा है। तो दोस्तों अब की बार कमाल हो गया कि इसकी बढ़वार जो है पिछले साल के मुकाबले, जैसे आंखें लगाई थी, अब की बार सर्दियों में भी नेपियर चल रहा है बराबर। तो दोस्तों ये बड़ी खुशी की बात है कि जैसे नेपियर चल रहा है तो भी आ रहा है। वो अंशुमा पानी पीने चला गया है दोस्तों, नीचे काम चल रहा है, खेत में पानी चल रहा है। क्योंकि दोस्तों गिद्दड़ इतने बड़े पैमाने पर लग रहा है, नीलगाय इतने बड़े पैमाने पर खेतों में नुकसान कर रहे हैं कि खेतों को गिल्ला रखना बहुत ज़रूरी है। और इस खेत में तो सबसे ज़्यादा नुकसान है पेट्रोटैट में, क्योंकि इसमें जो है गन्ना थोड़ा चौड़ाई में है तो बहुत ज़्यादा नुकसान। क्योंकि दोस्तों अगर हम नीचे की पत्ती उतरवा देंगे तो पूरे चक में एक भी गन्ना नहीं बचने का साबुत। यहाँ गिद्दड़ का इस बार इतना प्रकोप है। अब दोस्तों छोल में चलते हैं फटाफट। दोस्तों अब जो है आ गए हैं और जो है दोस्तों ये किसी बहाने से, जैसे हम गंगा स्नान की तरफ गए तो 2 दिन तो इन्होंने अंकित भाई की बुग्गी भरवाई, दावत पानी ली हैं। और दोस्तों अब ये गायब हैं कल से, ना तो इन्होंने कल छोल करी और ना इन्होंने आज करी, आज भी यहाँ से गायब हैं। तो दोस्तों ये ढूंढ कर लाने पड़ेंगे, ये कहाँ गए, क्या बात हुई। क्योंकि दोस्तों इनके पीछे बहुत बड़े पैमाने पे गांव वाले हाथ धो के इनके पीछे पड़ रहे हैं। इन्हें दारू भी पिला रहे हैं, इन्हें पैसे का लालच भी दे रहे हैं, इन्हें गाली गुप्पड़ भी दे रहे हैं कि किसी भी तरह से ये हमारे से हट जाओ, चाहे उनका छोड़ लो या चाहे ना छोड़ लो। लेकिन दोस्तों इन्हें जो है चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी से मतलब आप समझ रहे होंगे, कुछ भी A to Z इन्हें जो है दोबारा से वापस लाना होगा। और जो है गांव में थोड़ी स्थिति तनाव की बन सकती है, उससे बच के रहना पड़ेगा। तो दोस्तों बात यही है, हम भाईचारे की भावना रखते हैं, लेकिन लोग जो है भाईचारे के रूप में पीठ पीछे एकदम खंजर घोंपते हैं विश्वासघात का। तो दोस्तों यही है, अब पहले की तरह ही हमें ऐसा करना होगा कि गांव में बस दुआ सलाम करिए और निकल गए, बिल्कुल मतलब ख़त्म करना होगा। क्योंकि हम जैसे अपनी बात बता देते हैं कुछ भी, तो लोग जो हैं फिर बोलते बोलते
आगे पीछे आके जो है इनका माइंड जो है डाइवर्ट करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं। जो है हमें पता लगा है किसी ने गांव के नहीं जो है गा के इन्हें गाली वाली भी दी है। फिर हमने दबिश दी तो वो जो है भाग लिखड़ा इधर उधर। क्योंकि दोस्तों गांव वालों को यही है कि हमारे से एक दो दिन बोलचाल करके दुआ सलाम करके फिर इन तक पहुंचते हैं। क्योंकि जब हमारे से बोलचाल होगी तो फिर इनके पास खड़ा मिलेगा तो हम कुछ कहने के नहीं, दुआ सलाम हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आगे पीछे जो है यही चल रहा है। अब 2 दिन से छोल बंद है तो इनका देखना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा इनका, ये है कहाँ। दोस्तों अब मैं बीच में फिर दोबारा से आया तो दोस्तों ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला कि जैसा हम सोच रहे थे। लेकिन वही है जो इनके हमारे बाबा के मित्र हैं जो हमारे छोलते हैं, तो मित्र की एक बुग्गी छोल रहे हैं वो। दावत पानी खैर वहाँ भी चलता रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उनसे वो पैसे भी ले लेते हैं बीच बीच में जब हमारे से नहीं मिलते। तो दोस्तों उनकी भी जो है रिश्तेदारी में जो उनकी छोटी बेटी है, उनके ससुर साहब एक्सपायर हो गए थे, बुखार आया था उन्हें बहुत ज़्यादा। फिर जो था उनकी मृत्यु होगी तो वो स्वर्गवास हो गया उनका। ऊपर वाला भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब अपनी भी जो है दवाई गोली टाइम से लें, अपना आराम करें, मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों बुखार बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। और अब चल रहे हैं दोस्तों यहाँ से पानी वानी देख के घर चल रहे हैं फटाफट, थोड़ा सा दोराले काम है। दोस्तों अब जो है रोमेश भाई की कोठी पे दोराले में आके मोटरसाइकिल रोकी थी, लेकिन भाई को फ़ोन कराया यहाँ से खड़े खड़े। ये ऐसे ही करते हैं हमेशा, रोमेश भाई भी ऐसे ही करते हैं। भाई का जो है ऑफिस खुल रहा है आज, क्योंकि दोस्तों संडे में जो है प्रॉपर्टी के लिए कस्टमर ज़्यादा आते हैं क्योंकि छुट्टी रहती है सभी की। तो भाई को ऑफिस खोलना पड़ रहा है। संडे में भी कमाई बढ़िया चल रही है। तो जब से भाई की गाड़ी आई है वैगनार नहीं, जब से भाई रुक नहीं रहा है घर पर, चलते हैं दोस्तों बाज़ार में। अब दोस्तों मैं भैया के यहाँ आ गया हूँ दोराले में। चौपले पे ही दुकान है और हम अपने बच्चों के बैग वैग यहाँ से लेते हैं सारे। अंश का बैग जो है रिपेयर हो गया है, अंशिका के लिए दूसरा लेना पड़ेगा कोई अच्छा बैग। दोस्तों बाज़ार में तो मैं कैमरा चलाया नहीं क्योंकि लेडीज़ पार्टी बहुत थी वहाँ। तो मम्मी के और कविता के पानी में काम करने के जूते ले लिए, बबलू भाई की और अपनी जो है हवाई चप्पल ले ली है। और इसमें बच्चों के बैग भी रिपेयर हो गए हैं क्योंकि दोस्तों ये अपनी जो बहनें हैं, माताएं बहनें, ताई चाची भाभी जितनी भी रहती हैं, क्योंकि दोस्तों कैमरा घुमाना सही नहीं है क्योंकि बाद में वीडियो फिर डिलीट मारते फिर उसमें मज़ा नहीं है। तो बाज़ार में आपको पता ही है कैमरा नहीं चला सकते बिल्कुल भी, कोई ना कोई कैमरे में आ ही जाता है। मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है और पापा जी और बबलू भाई एक गुड़िया का गांव से ही आज जो है यहीं टाउन में ही शहर में मैरिज होम में शादी है। तो दोस्तों बाकी तो सबके जो भी चीज़ लाया मैं सबको पसंद आई है, लेकिन मम्मी के और कविता के जो जूते हैं पानी में काम करने के वे एक नंबर बड़े आ गए हैं। क्योंकि 7 नंबर और 8 नंबर आना था और इन्होंने जो थे 9 नंबर मंगा लिए कि जुराब पहनेंगे आगे, ये होगा वो होगा। लेकिन दोस्तों लेडीज का पैर 6 और 7 नंबर का ही रहता है ज़्यादातर। तो दोस्तों अब जो है थोड़ा सा पशुओं की भी कुशल क्षेम ले लेते हैं। बाकी ये इधर तो छटे हुए गोले पड़े हैं, ये तो कट के इनके नीचे सूखे में पड़ेंगे और बाकी जो छटे हुए गोले हैं वो ये पड़े हैं। ये 3 ही गोले हैं छोटे छोटे और बाकी अंदर भी सूखे गोले पड़े हैं, इन्हें भी काट देंगे। तो दोस्तों अब इनके नीचे सूखा डालना शुरू करेंगे क्योंकि ये तो बारिश की वजह से गर्मी महसूस होती है। और बाकी कल चलेंगे इसे बुग्गी को लेके, नेपियर लाएंगे काट के, क्योंकि फोर्ड का भी बीच में चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। और बाकी जो है डीजल की जो मोस्टली गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल या डीजल का ट्रैक्टर ज़्यादातर हमारे यहाँ अब सब डीजल ही है, पेट्रोल के तो ट्रैक्टर अब एंटीक में होगी। तो दोस्तों ये डेली स्टार्ट होकर चलने ज़रूरी हैं, इन्हें जो है नुकसान रहता है। तो अब कुट्टी ये काट देते हैं यहाँ से। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग।